के बीजापुर बॉर्डर पे नक्सली और जवानों के बीच में बहुत ज़बरदस्त मुठभेड़ चल रहा है। इस मुठभेड़ में 2 जवान घायल हो गए हैं और घायल होने का कारण ये है कि नक्सलियों द्वारा आईडी बिछाया गया था और आईडी ब्लास्ट हुआ है और इस ब्लास्ट में 2 जवान चपेट में आ गए हैं और दोनों जवान काफ़ी रूप से घायल हैं और दोनों जवानों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। और दोनों जो जवान घायल हुए हैं आईडी ब्लास्ट में, ये दोनों जवान DIG के जवान थे और सेना की ओर से भी ज़बरदस्त ऑपरेशन जारी है और नक्सली और जवानों के बीच में काफ़ी देरों से मुठभेड़ चल रहा है। और इस मुठभेड़ में नक्सलियों ने 2 जवानों को आईडी ब्लास्ट के चपेट में ले लिया है और आईडी ब्लास्ट होने से 2 जवान बुरी तरह से घायल है। और एक खबर सुकमा के बीजापुर बॉर्डर इलाके का है और इस इलाके में अभी भी मुठभेड़ जारी है और लंबा समय तक मुठभेड़ चलने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे खबर है कि इस इलाके में नक्सलियों के बड़ा लीडर आकर केंद्र किया हुआ बड़ा लीडर आने की खबर मिली है और इसी खबर के आधार पे सेना के जवानों ने बीजापुर के जो बॉर्डर इलाका में है उस पर वो लोग अपना ऑपरेशन चला रहे थे। इसी ऑपरेशन के दौरान मुठभेड़ भी जारी है और मुठभेड़ के दौरान ही आईडी ब्लास्ट हो जाने से 2 सेना के जवान घायल हो गए हैं। 2 सेना के जवान आईडी ब्लास्ट के चपेट में आ गए हैं। और आज जो 28 जुलाई है, ये 28 जुलाई नक्सली संगठन के लिए, माओवादी संगठन के लिए एक महत्वपूर्ण दिन होता है, चूँकि ये उनके महासचिव चारू मजूमदार थे, उनका आज ही का दिन शहादत हुआ था। आज ही वो जेल में पुलिस के अंदर कस्टडी में ही उनका मौत हो गया था। जो कामरेड चारू मजूमदार थे, जिनको हम नक्सलवादी का जनक कहते हैं, और जो नक्सलवादी में आंदोलन हुआ था, जो बड़ा संघर्ष हुआ था, मजदूर किसान जो समानता विचारधारा और सरकार के खिलाफ जो आंदोलन किए थे, इस आंदोलन के महानायक कामरेड चारू मजूमदार का शहादत भी 28 जुलाई से हुआ था। और इसी 28 जुलाई से 3 अगस्त तक नक्सलियों ने प्रेस रिपोर्ट जारी करके कई राज्यों को बंद करने का आह्वान भी किया था। और उनका ये भी था कि हम 28 जुलाई से 3 अगस्त तक जो कामरेड चारू मजूमदार है और महासचिव वासु राजू को जिस तरह से नरसंग हत्या कर दी गई, वो शहीद हो गए अपने विचारधारा के लिए, भारत की क्रांति के लिए। और जो उनके साथ साथी कमरेड शहीद हुए हैं, उनके याद में ये जो दिवस मनाया जा रहा था वो 28 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक शहीदों की शहादत दिवस मनाने का घोषणा नक्सलियों ने किया था। और इसी बीच ये जो मुठभेड़ हुआ है सुकमा के बीजापुर बॉर्डर इलाके में, इसमें 2 सेना के जवान बॉर्डर पे आईडी के चपेट में आ जाने से आईडी ब्लास्ट होता है और 2 जवान इसके चपेट में आकर बुरी तरह से घायल हो गए हैं। तो आप देख रहे हैं ग्राम स्वराज 24 न्यूज़। और जो आज पूरे देश में नक्सली आंदोलन हो रहा है, जो कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग हैं वो कहीं ना कहीं चारू मजूमदार के विचारों से प्रभावित हैं। और चारू मजूमदार जो थे वो नक्सलवादी आंदोलन के प्रणेता था और कानून सन्याल भी प्रणेता थे और महानेता, महानायक, महान क्रांतिकारी, जो क्रांति में विश्वास रखने वाले चारू मजूमदार का भी आज एक दिन 28 जुलाई को ही शहादत हुआ था पुलिस कस्टडी में। तो उनके याद में जो नक्सली विचारधारा के जो कमरेड है, जो उनके विचार को मानने वाले हैं, वो आज जगह जगह पर उनका शहादत दिवस मनाते हैं और उनके विचारों को और फैलाने का काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जिस तरह भाजपा के और गृह मंत्री अमित शाह जिस तरह डेडलाइन तय किए हैं कि 31 मार्च 2026 तक भारत से नक्सल मुक्त कर दिया जाएगा, भारत से नक्सलियों को ख़त्म कर दिया जाएगा, तो एक तरफ नक्सली के जो कैडर है, जो साथी है, वो आत्मसमर्पण कर रहे हैं। इतना आत्मसमर्पण होने के बाद भी और इतने साथी को शहादत देने के बाद भी नक्सली भी अपने विचारधारा से पीछे नहीं हट रहे हैं और सेना के जवानों से बराबर मुठभेड़ जारी रह रहा है और कार्रवाई शुरू कर रहे हैं। और एक तरफ से कहा जाता है कि जिस तरह नक्सली संगठन के लोग कुछ राज्यों में थे, कुछ राज्यों में शक्ति के रूप में मजबूत हैं, हथियार के रूप में मजबूत हैं, लेकिन उनके विचारधारा जब भाजपा की जो नीति चली है नक्सलवाद खत्म करने के लिए, और जिस तरह अमित शाह डेडलाइन तय किए हैं, जिस तरह DIG के जवान, STF के जवान नक्सलियों से मुठभेड़ कर रहे हैं और बार बार नक्सली जो सरेंडर कर रहे हैं और शहीद हो रहे हैं, इसको लेकर पूरे देश के छात्र नौजवान ये जानने के लिए उत्सुक भी है कि आखिर नक्सलियों की मांग क्या है, नक्सली किस विचारधारा के हैं और नक्सली कैसा व्यवस्था चाहते हैं, कैसा संविधान चाहते हैं और उनके हिसाब से कैसी देश में लोकतंत्र और संविधान होना चाहिए।
एक तरफ से कहा जाए कि नक्सलियों की जो बहुत कमज़ोर स्थिति हो रही है, कमर टूटा हुआ है और संगठन कमज़ोर हुआ है, और एक तरफ से जो साथी हैं वो आत्मसमर्पण कर रहे हैं और दूसरे वो शहीद भी हो रहे हैं। इसी बीच जो नक्सल विचारधारा है वो पूरा देश में कहीं ना कहीं फैलते हुए नज़र आ रहा है, क्योंकि यूट्यूब सोशल मीडिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से आज पूरा देश नक्सलवाद का खबर देख रहे हैं और जानने के लिए इच्छुक भी हो रहे हैं कि आखिर ये लड़ाई क्या है। और ये भी बीच में सवाल आ रहा है कि जो अमित शाह और देश के प्रधानमंत्री जो पाकिस्तान के साथ सीज फायर कर सकते हैं, तो अपना देश के अंदर जो नक्सली है, जो भारत के नागरिक हैं, जो जंगल जल जमीन की लड़ाई लड़ते हैं, जो पिछड़े का लड़ाई लड़ते हैं, जो आदिवासियों की लड़ाई लड़ते हैं, जो ब्रज संघर्ष करते हैं, तो उनके साथ बैठकर शांति वार्ता क्यों नहीं हो सकता है, उनके साथ सीज फायर क्यों नहीं हो सकता है। एक तरफ से राजनीतिक रूप से जिस तरह से नक्सल आंदोलन के नेता भाजपा और अमित शाह को घेराबंदी कर रहे हैं, जिससे भाजपा और बीजेपी को काफ़ी क्षति होने की भी आशंका दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस नीति से भाजपा और अमित शाह चल रहे हैं, देश में नक्सलियों के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, ये संविधान के खिलाफ है और लोकतंत्र के खिलाफ है। अगर कोई भी कितना बड़ा अपराधी क्यों न हो, अगर वो सिलेंडर बोलता है तो हम उसको हम हत्या नहीं करते हैं, लेकिन फर्जी मुठभेड़ बताकर बीच में नक्सलियों को, आदिवासियों के नक्सली के नाम पर आदिवासियों को जिस तरह से सेना के जवान टारगेट कर रही है, उस तरह कहीं ना कहीं नक्सली भी बौखलाए हुए हैं और अपनी बौखलाहट आईडी बिछाकर आज सेना के 2 जवानों को घायल कर दिए हैं, जो बहुत दुखद बात है। तो आप देख रहे हैं ग्राम सभा 24 न्यूज।